नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धिपूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रोताओं का हम अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम आपको छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सांस्कृतिक लोक संस्कृति गीत सुआ और गौरा गीत सुनवाएंगे। इससे पहले आइए आपको आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा की कुछ कहानियों से अवगत कराएं। श्रोताओं, पिछली सदी के 7वें दशक के आरंभ तक रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए छटपटाती युवा पीढ़ी के पास कोई साझा मंच नहीं था। पत्र पत्रिकाओं में भी युवा पीढ़ी के लिए स्थान बहुत ही अल्प था। ऐसे माहौल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बहुत ही सूझबूझ के साथ आकाशवाणी के जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली और कलकत्ता में युववाणी चैनल की शुरुआत की थी। 21 जुलाई सन 1969 को दिल्ली केंद्र से अलग चैनल पर युववाणी कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसी दौर में देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से युववाणी का नियमित प्रसारण शुरू किया गया था। युवाओं के कौशल उन्नयन और शैक्षणिक विस्तार के लिए ये एक अभिनव और सार्थक पहल थी। पहली बार देश की युवा प्रतिभा को रचनात्मक स्वर देने के लिए एक व्यापक मंच उपलब्ध हुआ था। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रमों में युववाणी का विशिष्ट स्थान है। इसमें युवाओं द्वारा लिखित, अभिनीत और प्रस्तुत नाटक और रूपक होते हैं, तो कहानियां और कविता पाठ भी। परिचर्चा और परिसंवाद होते हैं, तो समसामयिक विषयों पर वार्ताएं भी। स्पोर्ट्स, विज्ञान, फोन इन, क्विज और इंटरैक्टिव किस्म के युवा भागीदारी वाले तमाम कार्यक्रम युववाणी के खास अंग होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रसारण की तमाम विधाएं और शैलियां युववाणी में समाहित होती हैं। युववाणी प्रस्तोता युवा कंपियर होते हैं, जिनका चयन स्वर परीक्षण के माध्यम से होता है, जो 30 वर्ष की आयु तक युववाणी में कार्य करते हैं, फिर पुनः स्वर परीक्षण से गुजरकर नैमित्तिक उद्घोषक या अन्य कार्यक्रमों के कंपियर बन जाते हैं और लंबे समय तक अपनी आवाज के जादू से श्रोताओं के लिए अपने अनुभवों और गुणवत्ता से लंबे समय तक अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं। कार्यक्रम युववाणी युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, छुपी प्रतिभा को पंख प्रदान करने का बेहतरीन मंच है। आकाशवाणी का ये कार्यक्रम युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माध्यम साबित हुआ है। सच कहें तो युवा जगत के लिए कार्यक्रम युववाणी गागर में सागर जैसा है। अगले अंक में हम आकाशवाणी की किसी अन्य प्रसारण विधा पर चर्चा करेंगे। आइए अब आपको जोड़ते हैं छत्तीसगढ़ की अनमोल सांस्कृतिक धरोहरों से, जिसे बड़े प्यार से संजोया गया है आकाशवाणी रायपुर के ग्रंथालय में। समय के साथ सरकती सभ्यता और संस्कृति में हमारे आदिम जीवन की झलक अब केवल गांवों में ही दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत, जिनमें हमारी मिट्टी की महक है, पर्व और परंपराओं की झलक है और है जन जन की आकांक्षा और लोक कल्याणकारी भावना। लोकगीतों के उत्तरोत्तर विलुप्तीकरण के इस युग में अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को संकलित, संयोजित करने का बेहतरीन माध्यम है आकाशवाणी ग्रंथालय। आज हम इन्हीं धरोहरों में से आपको सुना रहे हैं नारी हृदय की आत्मा सुआ गीत।
संदेश शैली का गीत है। महाकवि कालिदास ने मेघ को संदेशवाहक बनाया था, पर छत्तीसगढ़ की स्त्रियों ने सुआ को संदेशवाहक बनाया है। सुआ अर्थात तोता पालतू पक्षी है, जिसे जैसा रटाया जाए वैसा बोलता भी है। इसलिए संदेशवाहक बनाने में अधिक सुविधा और व्यावहारिकता है। सुआ गीत छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। इसकी लोकप्रियता के मुख्य कारण है मार्मिकता और इसकी धुनें। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में इन गीतों को विभिन्न धुनों में गाया जाता है, यद्यपि इनका मूल स्वरूप एक ही है। सुआ गीत दीपावली के आसपास स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये गीत स्त्रियों द्वारा समूह में गाए जाते हैं। 10-12 महिलाएं एक टोकरी में हाथ से बना सुआ रख लेती हैं। अपने इष्ट मित्रों, शुभ चिंतकों के घर जाकर टोकरी के चारों ओर झुककर ये गीत गाती हैं। एक साथ ताली बजाती हैं और टोकरी के चारों ओर घूमती जाती हैं। स्त्रियों द्वारा गाए जाने के कारण इन गीतों में स्त्री सुलभ भावुकता, कोमलता और मधुरता बहुत ज्यादा होती है। अधिकांश गीतों में दाम्पत्य जीवन के सुख दुख या प्रेमी के प्रति प्रेमिका के हृदय की विभिन्न दशाओं का वर्णन होता है। सुआ गीत मुख्यतः वियोग का गीत है। प्रेमिका के हृदय की विरह वेदना विभिन्न स्तरों पर अनेक धाराओं से फूट पड़ती है। सहजता, सरलता और मार्मिकता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण ही इन लोकगीतों को साहित्यिक स्तर प्राप्त होता है। इन गीतों में भावों का सौंदर्य स्पष्ट, सहज और मधुर है। नारी हृदय की गरिमा, प्रेम विभलता
वियोगजन्य करुणा की निर्मल धारा से ये गीत ओतप्रोत हैं। दीपावली पर्व पर अंचल की लोक संस्कृति में सदियों से चली आ रही लोक परंपरा, पूजा, उपासना, आराधना का पर्व गौरा लोक उत्सव है। देवाधिदेव भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती गौरा गौरी नाम से भी जाने जाते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को लक्ष्मी पूजन के पश्चात छत्तीसगढ़ में सामूहिक पूजा आराधना के रूप में गौरा गौरी पूजा आदिकाल से श्रद्धा भाव से की जाती रही है। गौरा पूजा उत्सव की तैयारी सप्ताह भर पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। इसे फूल कुचरना भी कहते हैं। गौरा लोकगीत सिर्फ महिलाओं द्वारा गाया जाता है। पुरुषों द्वारा वाद्य दपड़ा, सींग बाजा, गुदुम, ढोल, मोहरी, मंजीरा, झुमका आदि का वादन किया जाता है। सुरहुत्ती यानी लक्ष्मी पूजन के दिन गांव के बाहर से किसी निश्चित स्थान से पूजा अर्चना कर मिट्टी लाई जाती है। इस मिट्टी को गीला करके भगवान शंकर को गौरा, बैल सवारी और मां पार्वती को गौरी, कछुए की सवारी पर बनाई जाती है। इन मूर्तियों को लकड़ी से बने अलग अलग पीढ़ों पर स्थापित कर चारों कोनों में खंभे बनाकर दिए जलाए जाते हैं और रात्रि में लोक उत्सव की झांकी गौरी गौरा की बारात के रूप में गांव की गली गली परिक्रमा करती है। परिक्रमा लगाते वक्त गौरा लोकगीत नृत्य प्रारंभ हो जाता है जो पूरी रात चलता रहता है। लाले लाले बरछा बत्ती से है दुआर, लाले लाले बरछा बत्ती से है दुआर, लाले हे सर राजा घोड़ा बसवार, लाले हे सर राजा घोड़ा बसवार। घोड़ बापू जावती सरपै
उत्सव परिक्रमा पूर्व पूजा अर्चना बैगा द्वारा की जाती है। साथ में सभी महिलाएं भी शामिल होती हैं। पूजा को चाउर चढ़ाना कहते हैं। गीत के माध्यम से प्रार्थना की जाती है, हे हमारे इष्ट देवी देवता गौरा गौरी, देवाधिदेव भगवान शंकर जी और जगत जननी माता पार्वती, आज हम सभी लोग मिलजुल कर तुम्हारी पूजा आराधना कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा भक्ति से पूजा आराधना पान, फूल, फल, नारियल, धूप, गुग्गल को स्वीकार करें। ठाकुर देवता हो सेवरी लगाम तो, जो हरि मोर ठाकुर देवता सेवरी लगाम तो। ठाकुर देवता के मड़िला छवैले हो झूले वो परवना के हंसा। ठाकुर देवता के मड़िला छवैले झूले वो परवना के हंसा। हंसा चगिते मरा मुंगा वो मोती हो भोले वो चना काईदा। हंसा चगिते मरा मुंगा वो मोती फूले वो चना काईदा। अनही वो बन के मैं कनही कटले हो बन बिंदरा काईवा। अनही वो बन के मोर कनही कटले बन बिंदरा काईवा। बाहिरा बाजी थे मरा ढोल डमरुआ हो भीतरी में घुमरे निशान। बाहिरा बाजी थे मोरा ढोल डमरुआ भीतरी में घुमरे निशान। बाहिरा चगी थे मोरा पड़की परवना हो भीतरी में हवेरे नवान। बाहिरा चगी थे मोरा पड़की परवना भीतरी में हवेरे नवान। जो हरि मोरा ठाकुर देवता हो सेवरी लगाम तो। जो हरि मोरा दंते हो श्री सेवरी लगाम तो। दंते वो श्री के मड़िला चवैले हो झूले वो परवना के हंसा। दंते वो श्री के मड़िला चवैले झूले वो परवना के हंसा। बमनई दाई के मड़िला चवैले हो झूले वो परवना के हंसा। बमनई दाई के मड़िला चवैले झूले वो परवना के हंसा। हंसा न चगिते मरा मुंगा वो मोती हो फूले वो चना काईदार। हंसा न चगिते मरा मुंगा वो मोती फूले वो चना काईदार। अनही वो बन के मैं बनही कटाले हो बन बिंदरा काईवा। अनही वो बन के मोरा बनही कटाले बन बिंदरा काईवा। जो हरि मोरा चंडी वो देवता हो सेवरी लगाम तो। जो हरि मोरा चंडी वो देवता सेवरी लगाम तो। गौरा उत्सव के इस पर्व में एक महत्वपूर्ण और भावुक क्षण तब आता है जब एक बहन जिसका कोई भाई नहीं होता है अपनी पीड़ा व्यक्त करती है। क्योंकि गौरा गौरी की झांकी या बारात में कुछ लड़कियां मंगल करसा सिर पर लिए घूमती हैं। आदिवासी संस्कृति के इस पर्व पर विवाहित और अविवाहित बेटियां अपने भाई के हाथ से करसा को सिर पर धारण करती हैं और अपने भाई के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। लेकिन उन बहनों के लिए जिनका कोई भाई नहीं होता, ये रस्म पीड़ादायक होती है और बहनें कह उठती हैं। गौरी के कर सा सिंगार
छत्तीसगढ़ के इस लोक संस्कृति पर जब हम गहन विचार चिंतन करते हैं तो गौरा गीतों के विश्लेषण से एक बात स्पष्ट होती है कि यहाँ के लोक जीवन में गौरा गौरी का ये मंगल विवाह पर्व वास्तव में देवों का मानवीकरण है, क्योंकि जिस प्रकार मानव जीवन में क्रियाकलापों का विस्तार पाया जाता है, गौरा गौरी के पूजन में भी ये विस्तार देखने को मिलता है। लाले लाले बरछा लाले है कमान, लाले लाले बरछा लाले है कमान, लाले है सर राजा घोड़ा समान, लाले है सर राजा घोड़ा समान, घोड़वा को दावत की सरपैया ला रख के, घोड़वा को दावत की सरपैया ला रख के, गिर पर माथा फूले होलार, गिर पर माथा फूले होलार, एक बेर झोंके तोर दाइया बहिनी, एक बेर झोंके तोर दाइया बहिनी, एक बेर बार बिहई होलार, एक बेर बार बिहई होलार, बार बिहई भैया सब दिन बार बिहई भैया सब दिन, तुम हम डुमरी के फूल होलार, तुम हम डुमरी के फूल होलार। इस प्रकार लोक संस्कृति में रचे बसे गौरा गौरी पूजा को लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गांव में पूरी रात भर लोकगीत गायन और नृत्य करते हुए पुनः गौरा गुड़ी में लाया जाता है और फिर प्रातः बड़े ही आदर और श्रद्धा भाव से लोग देवी देवता को गाजे बाजे के साथ अगले वर्ष पुनः सेवा का मौका देने की प्रार्थना करते हुए सरोवर में विसर्जित करते हैं। वास्तव में गौरा गौरी विवाह पर्व हमारे लोक जीवन का मंगल पर्व है। इसी के साथ लोक सुर के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में छत्तीसगढ़ के किसी अन्य कला विधा के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू और संयोजक पंकज मेश्राम। अब स्वीकार करें हमारा अभिवादन। नमस्कार।